गलतियों बाब नंबर 3। शरीयत या ईमान। नासमझ गलतियों। किसने आप पर जादू कर दिया? आपकी आंखों के सामने ही ईसा मसीह और उसकी सलेबी मौत को साफ साफ पेश किया गया। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको शरीयत की पैरवी करने से रूहुल कुदस मिला? हरगिज नहीं। वो आपको उस वक्त मिला जब आप मसीह के बारे में पैगाम सुनकर उस पर ईमान लाए। क्या आप इतने बेसमझ हैं? आपकी रूहानी जिंदगी रूहुल कुदस के वसीले से शुरू हुई, तो अब आप ये काम अपनी इंसानी कोशिशों से किस तरह तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं? आपको कई तरह के तजर्बे हासिल हुए हैं। क्या ये सब बेफायदे थे? यकीनन ये बेफायदा नहीं थे। क्या खुदा इसलिए आपको अपना रूह देता और आपके दरमियान मुआजिज़े करता है कि आप शरीयत की पैरवी करते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि इसलिए कि आप मसीह के बारे में पैगाम सुनकर ईमान लाए हैं। इब्राहिम की मिसाल लें। उसने खुदा पर भरोसा किया और इस बिना पर खुदा ने उसे रास्तबाज करार दिया। तो फिर आपको जान लेना चाहिए कि इब्राहिम की हकीकी औलाद वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं। कलाम मुकद्दस ने इस बात की पेशगोई की कि खुदा गैर यहूदियों को ईमान के जरिए रास्तबाज करार देगा। यूं उसने इब्राहिम को ये खुशखबरी सुनाई, तमाम कौमें तुझसे बरकत पाएंगी। इब्राहिम ईमान लाया, इसलिए उसे बरकत मिली। इसी तरह सबको ईमान लाने पर इब्राहिम की सी बरकत मिलती है। लेकिन जो भी इस पर तकिया करते हैं कि हमें शरीयत की पैरवी करने से रास्तबाज करार दिया जाएगा, उन पर खुदा की लानत है, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है, हर एक पर लानत जो शरीयत की किताब की तमाम बातें कायम न रखे, न इन पर अमल करे। ये बात तो साफ है कि खुदा किसी को भी शरीयत की पैरवी करने की बिना पर रास्तबाज नहीं ठहराता, क्योंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। ईमान की ये राह शरीयत की राह से बिल्कुल फर्क है, जो कहती है जो यूं करेगा वो जीता रहेगा। लेकिन मसीह ने हमारा फिदिया देकर हमें शरीयत की लानत से आज़ाद कर दिया है। ये उसने इस तरह किया कि वो हमारे खातिर खुद लानत बना, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिसे भी दरख्त से लटकाया गया उस पर खुदा की लानत है। इसका मकसद ये था कि जो बरकत इब्राहिम को हासिल हुई वो मसीह के वसीले से गैर यहूदियों को भी मिले, और यूं हम ईमान लाकर वादा किया हुआ रूह पाएं। शरीयत और वादा। भाइयों, इंसानी जिंदगी की एक मिसाल लें। जब दो फिरका किसी मामले में मुत्फिक होकर मुहादा करती हैं, तो कोई इस मुहादे को मनसूख या इसमें इजाफा नहीं कर सकता। अब गौर करें कि खुदा ने अपने वादे इब्राहिम और उसकी औलाद से ही किए, लेकिन जो लफ्ज़ इब्रानी में औलाद के लिए इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद बहुत से अफराद नहीं बल्कि एक अफराद है, और वो है मसीह। कहने से मुराद यह है कि खुदा ने इब्राहिम से अहद बांधकर उसे कायम रखने का वादा किया। शरीयत जो 430 साल के बाद दी गई, इस अहद को रद्द करके खुदा का वादा मनसूख नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इब्राहिम की मीरास शरीयत की पैरवी करने से मिलती तो फिर वो खुदा के वादे पर मुनहसर न होती। लेकिन ऐसा नहीं था। खुदा ने इसे अपने वादे की बिना पर इब्राहिम को दे दिया। तो फिर शरीयत का क्या मकसद था? उसे इसलिए वादे के अलावा दिया गया ताकि लोगों के गुनाहों को जाहिर करे, और उसे उस वक्त तक कायम रहना था जब तक इब्राहिम की वो औलाद न आ जाती जिससे वादा किया गया था। खुदा ने अपनी शरीयत फरिश्तों के वसीले से मूसा को दे दी, जो खुदा और लोगों के बीच में दरमियानी रहा। अब दरमियानी उस वक्त ज़रूरी होता है जब एक से ज़्यादा फिरकों में इत्तिफाक कराने की ज़रूरत है, लेकिन खुदा जो एक ही है उसने दरमियानी इस्तेमाल न किया जब उसने इब्राहिम से वादा किया। शरीयत का मकसद। तो क्या इसका मतलब यह है कि शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज नहीं। अगर इंसान को ऐसी शरीयत मिली होती जो जिंदगी दिला सकती, तो फिर सब उसकी पैरवी करने से रास्तबाज ठहरते। लेकिन कलाम मुकद्दस फरमाता है कि पूरी दुनिया गुनाह के कब्जे में है, चनाचे हमें खुदा का वादा सिर्फ ईसा मसीह पर ईमान लाने से हासिल होता है। इससे पहले कि ईमान की ये राह दस्तयाब हुई, शरीयत ने हमें कैद करके महफूज रखा था। इस कैद में हम उस वक्त तक रहे जब तक ईमान की राह जाहिर नहीं हुई थी। यूं शरीयत को हमारी तरबियत करने की जिम्मेदारी दी गई। उसे हमें मसीह तक पहुंचाना था ताकि हमें ईमान से रास्तबाज करार दिया जाए। अब चूंकि ईमान की राह आ गई है, इसलिए हम शरीयत की तरबियत के तहत न रहें, क्योंकि मसीह ईसा पर ईमान लाने से आप सब खुदा के फर्जंद बन गए हैं। आप में से जितनों को मसीह में बपतिस्मा दिया गया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब न यहूदी रहा न गैर यहूदी, न गुलाम रहा न आज़ाद, न मर्द रहा न औरत। मसीह ईसा में आप सब के सब एक हैं, शर्त यह है कि आप मसीह के हों।
تب آپ ابراہیم کی اولاد اور ان چیزوں کے وارث ہیں جن کا وعدہ خدا نے کیا ہے۔